हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बरूट इंग्लिश हब। दिस इज रजनी। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दी एनवॉय की जो समरी है उसको आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में फर्स्ट चैप्टर से है। तो देखिए यहाँ पर दी एनवॉय है जो भास के द्वारा लिखी गई है। भास या फिर भाषा इसके राइटर है। तो देखिए हमें क्या यहाँ पर देखना है, पहले हमें भास के बारे में पता होना चाहिए कि भास कौन है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि आपके 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं बीए में, और साथ में आपका एक 20 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है। हमें क्या करना है, यहाँ पर 20 मार्क्स में या फिर 6 मार्क्स में कोई भी क्वेश्चन आ जाता है इस चैप्टर से, तो हमें डायरेक्ट ये समरी राइट कर देनी है। यहीं से आपको सबसे बड़ा बेनिफिट हो जाता है। उसके अलावा जितने भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो भी यहीं से आपके निकल जाएंगे, क्योंकि यहीं से सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए हमें भास के बारे में पता होना चाहिए, यानी इसके प्ले राइटर के बारे में पता होना चाहिए, और उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं इसकी समरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भास के बारे में हम जानते हैं कि ये कौन है। ही इज एन इंडियन प्ले राइट। तो ये कौन है? ये इंडिया के एक प्ले राइट है। प्ले राइट होते हैं नाटककार, जो नाटक लिखते हैं। प्ले क्या होता है? एक नाटक। तो ये एक नाटककार है इन संस्कृत। और किस लैंग्वेज से थे ये? अब है नहीं, ये थे, क्योंकि ये बहुत पुराने राइटर है जिसके बारे में हमें पता तक नहीं था पहले कि ये राइटर थे भी या नहीं थे। तो ये क्या थे? एक पुराने राइटर थे, संस्कृत के राइटर, यानी संस्कृत लैंग्वेज में ये राइट करते थे अपने प्लेस को। बिलीव्ड टू हैव लिव्ड अबाउट 2000 years ago। और ये माना जाता है कि ये कब इस दुनिया में थे? तो ये लगभग 2000 साल पहले की बात है, जब भास नाम के कोई राइटर हुआ करते थे। बिटवीन 2 BC एंड 2 AD। और कब तक का समय था जब ये जीवित थे? तो ये था देखिए 2 BC यानी 2 बिफोर क्राइस्ट, और 2 AD यानी 2 ईस्वी पूर्व, एनो डोमिनी 2 AD। तो इस वक्त में ये क्या थे? अपनी लाइफ स्पेन की थी इन्होंने। पर देखिए क्या हुआ, ही इज नोन ओनली फ्रॉम अदर पोइट्स एज कालिदास एंड राजशेखर। पर इनके बारे में हमें कहाँ से पता चला कि इतने पुराने राइटर भी कोई रहे थे, यानी भास नाम के कोई राइटर रहे थे? इसका पता हमें कहाँ से चला? तो वो हमें पता चला कालिदास के जो नाटक थे, उनके जो पोइम्स रही थी, उनकी पोइट्री रही थी, और राजशेखर नाम का जो कवि था उनकी जो पोइट्री रही थी, इनसे हमें पता चलता है कि भास नाम के भी कोई राइटर रहे होंगे। उसके बाद देखिए देयर आर 13 प्लेज ऑफ भास which were discovered by T गणपति शास्त्री। तो देखिए आज तक के इतिहास की बात करें, आज तक का इतिहास है जो, यानी अब तक प्रेजेंट तक कितने इनके प्लेज मिल चुके हैं? इनके लगभग 13 प्लेज मिल चुके हैं। 13 प्लेज ऑफ भास अब तक पाए जा चुके हैं। और ये सब किसने खोजे, डिस्कवर किसने किए हैं? तो वो किए टी गणपति शास्त्री के द्वारा डिस्कवर किए गए हैं, खोजे गए हैं इनके 13 प्लेज। अब देखिए द ओरिजिनल संस्कृत नेम ऑफ दिस प्ले। अब देखिए बात करते हैं इस प्ले की, दी एनवॉय। अब ये संस्कृत राइटर थे, संस्कृत प्ले राइट थे, भास थे जो, इसलिए इनके जो प्ले लिखे गए थे वो भी किस लैंग्वेज में लिखे गए थे? वो लिखे गए थे संस्कृत लैंग्वेज के अंदर। और जो ये दी एनवॉय है ये भी कहाँ से आया? ये भी संस्कृत लैंग्वेज से इंग्लिश में आया। पर संस्कृत में तो भास ने लिखा, उसके बाद इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया? तो वो किसने किया था? वो किया गया था ट्रांसलेट AND हस्कर के द्वारा। तो देखिए याद कैसे रख सकते हो आप? एंड से याद रख सकते हो। यहाँ पर ई वाला नहीं लगाना आपको। कौन सा वाला एंड है? ये AND वाला। तो एंड से आप इसको याद रख सकते हो, AND। और यहाँ पर हस्कर, हस्कर से कैसे याद रखोगे आप इसको? कि हंसते हुए किसी ने भास का संस्कृत का जो नाटक था वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। तो हंसते हुए, एंड और हंसते हुए से आप इसको लिंक करके याद कर सकते हो। एंड हस्कर के द्वारा, AND हस्कर के द्वारा इसको ट्रांसलेट किया गया था। अब देखिए इसका जो संस्कृत में नाम था, क्योंकि इंग्लिश में तो इसका नाम क्या आ गया? दी एनवॉय, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में एक दूत वाक्य को हम क्या बोलते हैं? एनवॉय बोलते हैं, यानी जो संदेश वाहक होता है उसको हम बोलते हैं एनवॉय इंग्लिश में। तो इंग्लिश में इसका नाम क्या हुआ? वो हुआ द एनवॉय। और जो संस्कृत नेम था वो क्या था? वो था दूत वाक्य, दूत
वाक्य इसका संस्कृत नाम था और ट्रांसलेट करके क्या पड़ गया, द एनवॉय। अब देखिए बात करते हैं इसकी समरी की। तो देखिए हर चीज आपको डिटेल में समझाऊंगी ताकि कोई भी क्वेश्चन आए उसको आप फटाफट से एकदम राइट कर दे। अब देखिए जो ये समरी है इसकी सेटिंग की बात करें, क्योंकि कोई भी प्ले होता है या फिर कोई भी प्ले होता है, कोई भी नोवेल होता है, जब वो सेट किए जाते हैं, यानी सेटिंग कहाँ की रखी जाती है कि कौन सी जगह पर किसी प्ले को लिखा जाता है, उसके बारे में बात की जाती है। मान लीजिए हम एक विलेज से है, किसी टाउन से है, किसी सिटी से है, ये किसी कंट्री से है, तो उस कंट्री के बारे में कि हम उस कंट्री के लोग हैं, तो हमारी बात कहाँ पर होगी कि हम कंट्री में हैं। हमारी बात कहाँ होगी, अगर हम टाउन से है तो उस टाउन की बात, सेटिंग कहाँ की होगी, टाउन की होगी। तो यहाँ पर भी ऐसे ही सेटिंग है, यानी ये प्ले है जो कहाँ सेट किया गया है, कहाँ की जगह है जहां पर ये पूरी कहानी है, जो पूरा इंसिडेंट है वो अकर होता है, यानी जहां कोई इंसिडेंट होता है तो उसी जगह को हम क्या बोलते हैं, उस प्ले की सेटिंग बोलते हैं। तो इस प्ले की सेटिंग भी कहाँ की है, तो वो है हस्तिनापुर की, हस्तिनापुर। तो देखिए ये हस्तिनापुर है जो अब कहाँ पर आता है, ये मेरठ में। तो आपको क्या याद रखना है, ये अब मेरठ में है। मेरठ कहाँ पर है, यूपी। तो देखिए ये प्रॉपर मेरठ में नहीं है, मेरठ के पास एक स्थान है हस्तिनापुर, जो कहाँ पर है, यूपी में है, प्रेजेंट में वो यूपी में है। तो इस हस्तिनापुर में दो लोग रहा करते थे, एक तो थे पांडव और एक थे कौरव, जिनका वर्णन हमें कहाँ मिलता है, द प्ले इज बेस्ड ऑन महाभारत। उसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है, तो उसका वर्णन हमें मिलता है महाभारत में, क्योंकि महाभारत की ये कहानी है, पूरी सेटिंग ही कहाँ की है, महाभारत की है ये सेटिंग। तो महाभारत में एक जगह थी हस्तिनापुर, जिन पर कौरव और पांडवों का अधिकार हुआ करता था। पर क्या हुआ, उनके बीच में फूट पड़ जाती है। तो फूट पड़ने के बाद क्या हुआ, जो कौरव थे उन्होंने सब कुछ हड़प लिया और पांडव थे जो वो बेचारे अकेले रह जाते हैं। तो उसी पर ये पूरी स्टोरी बेस्ड है। अब देखिए द प्ले इज बेस्ड ऑन महाभारत की ये प्ले है जो महाभारत पर आधारित है, महाभारत से लिया गया है ये। और महाभारत का उद्योग पर्व नाम का एक लेख है, कोई पार्ट है महाभारत के अंदर, कोई हिस्सा है जिसका नाम है, किसी भाग का नाम उद्योग पर्व भाग है, उसमें से ये लिया गया है। उसके चैप्टर उद्योग पर्व पार्ट में से ये चैप्टर है 72 से लेकर 150 तक ये चैप्टर्स है, तो इनमें से ये लिया गया है। और देखिए इसमें जो ये उद्योग पर्व है, इसमें से जो ये चैप्टर्स है, इनमें से क्या है, इनमें से एक पार्ट है, इनमें से भी एक लेख है जिसका नाम है भगवान पर्व। तो इस भगवान पर्व के 10 चैप्टर्स है, इसी से ही ये पूरा प्ले लिखा गया है। यानी देखिए उद्योग पर्व सबसे पहले क्या आया, महाभारत है, महाभारत का एक पार्ट है जिसका नाम क्या है, उद्योग पर्व है। तो उद्योग पर्व इसका नाम है। अब उद्योग पर्व में ही एक और चैप्टर है, इसके अंदर का सब पार्ट है, यानी इसके भी अंदर एक पार्ट है जिसका नाम है भगवान पर्व। भगवान पर्व एक नाम है इसका, और इसके 10 सेक्शंस है, यानी 10 भाग है, जो अंग है इसके, इन 10 भागों से ही क्या बना है, ये पूरा का पूरा द एनवॉय चैप्टर बना हुआ है इस बुक का। अब देखिए बात करते हैं इसकी समरी कैसे स्टार्ट होती है। तो इतनी बातें हमें यहाँ से पता होनी चाहिए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सारे यहीं से निकलेंगे आपके। अब देखिए यहाँ पर इट ओपन्स, जब ये समरी स्टार्ट होती है, इट ओपन्स इन हस्तिनापुर, जब प्ले शुरू होता है तो वो कहाँ होता है, हस्तिनापुर में होता है। दुर्योधन इज शाउन एट हिज बेस्ट एज ही इज पोलाइट टू हिज गेस्ट्स। अब देखिए दुर्योधन है वो बहुत अच्छा दिखाया गया है स्टार्टिंग में, क्योंकि जब प्ले स्टार्ट होता है सबसे पहले वर्णन ही दुर्योधन का होता है, सबसे ज्यादा बात ही सारी की सारी दुर्योधन पर है। अब दुर्योधन के बारे में हमने करैक्टर्स में पढ़ा था, अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो इन करैक्टर्स, जितने भी करैक्टर्स है इस समरी के, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप वहां पर जाकर, इस वीडियो पर जाकर इसके सभी करैक्टर्स, इस प्ले के सभी करैक्टर्स को आप वहां से पढ़ सकते हो। तो ये दुर्योधन है जो बहुत अच्छा दिखाया गया है जब प्ले स्टार्ट होता है। वो बहुत पोलाइट है, पोलाइट मीन विनम्र है, सभी के लिए बिल्कुल अच्छा साबित होता है। जो भी उसके गेस्ट होते हैं, यानी जो भी उसके महल में उसके
कैंप के अंदर एक हॉल है जो उसमें जितने भी बैठे हुए हैं प्रिंसेस, काउंसलर्स, सभी के लिए क्या है, ये पोलाइट है, सबके लिए अच्छा है। ही कम्स टू नो दैट, अब क्या होता है, एकदम से उसे पता चलता है कृष्णा इज कमिंग टू हिज कोर्ट, कि कृष्ण, लॉर्ड कृष्ण कहाँ आ रही है, उसके कोर्ट में आ रही है। कोर्ट में क्या है, यहाँ पर उसका जो पैलेस है यानी उसका महल है जो, उसमें वो आ रहे हैं। ये बात जब दुर्योधन को पता चलती है कि कृष्ण कहाँ आ रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं उसके कोर्ट में, उसके पैलेस में, इन ऑर्डर टू ह्यूमिलिएट कृष्ण, अब वो कृष्ण को ह्यूमिलिएट करने के लिए, अब देखिए पूरी स्टोरी आपको धीरे धीरे पता चलेगी कि क्यों ह्यूमिलिएट करना चाहता है, क्या रीजन है इसका। तो देखिए क्या करता है, वो कृष्ण को ह्यूमिलिएट करना चाहता है, यानी कृष्ण का वो अपमान करना चाहता है, उसके इंसल्ट करना चाहता है। इसलिए दुर्योधन क्या करता है, इन फ्रंट ऑफ ऑल द प्रिंसेस, वो कृष्ण की इंसल्ट करना चाहता है, किसके सामने, इन फ्रंट ऑफ होता है किसी के सामने, तो किसके सामने, जितने भी प्रिंसेस है वहां पर, यानी जितने भी राजकुमार बैठे हुए हैं उस हॉल के अंदर, तो उन सभी के सामने वो कृष्ण का अपमान करना चाहता है। ही कमांड्स द काउंसलर्स, वो जितने भी सभागार है यानी उस सभा के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए हैं उन सभी को वो कमांड देता है, अपना ऑर्डर देता है टू गेट अप, कि वो खड़े ना हो, नोट टू गेट अप, कि वो खड़े ना हो। व्हेन कृष्ण एंटर्स द हॉल, कि जब कृष्ण अंदर आएगा तो कोई भी खड़ा नहीं होगा उसका सम्मान करने के लिए कि कृष्ण अंदर आई है, क्योंकि वो क्या चाहता है, वो कृष्ण का अपमान करना चाहता है और वो नहीं चाहता कि कोई भी खड़ा हो उसकी इज्जत करने के लिए, उसको सम्मान देने के लिए। एंटर्स द हॉल एल्स दे वुड बी फाइंड 12 गोल्ड कॉइन्स, वरना दुर्योधन यहाँ पर क्या करेगा, अगर कोई भी खड़ा हुआ तो उसको फाइन भरना पड़ेगा। कितने रुपए का, वो है 12 गोल्ड कॉइन्स का, यानी 12 सोने के सिक्के फाइन के रूप में उसको भरने पड़ेंगे जो भी कृष्ण को सम्मान देने के लिए खड़ा हुआ। ही कमांड्स द चैम्बरलेन टू ब्रिंग द पेंटिंग ऑफ द्रौपदी, अब वो चैम्बरलेन को, चैम्बरलेन कौन होता है, जो राजा के सभी आदेशों का पालन करता है और कोई भी अंदर आता है उसको अंदर लेकर आता है, बाहर जाता है बाहर लेकर आता है। ये भी हमारा एक मेन कैरेक्टर ही है, इसके बारे में भी हमने कैरेक्टर लिस्ट में पढ़ा था, तो कैरेक्टर्स की वीडियो में आप इसको भी देख लेना। तो इस दरबारी को यानी चैम्बरलेन को दुर्योधन ऑर्डर देता है, कमांड देता है कि वो क्या करे, पेंटिंग लेकर आए अंदर। किसकी पेंटिंग है वो, द्रौपदी की। एंड गेजेस एंड एक्सप्लेन्स एवरी मोमेंट ऑफ हर ह्यूमिलिएटिंग, अब क्या करता है दुर्योधन, पेंटिंग आती है, जब चैम्बरलेन पेंटिंग लेकर आता है तो वो घूर कर पेंटिंग की तरफ देखता है दुर्योधन, और क्या करता है, हर चीज को, हर मोमेंट को, यानी जो कुछ घटित हुआ था उस समय पर जब द्रौपदी की इंसल्ट की गई थी, उसको ह्यूमिलिएट किया गया था, वो सभी वर्णन वो बड़े खुशी से करता है। हर एक मूवमेंट को वो एक्सप्लेन करता है अच्छे से कि क्या क्या हुआ था उस दिन दरबार में जब द्रौपदी की इंसल्ट की गई थी, उसका अपमान किया गया था, ह्यूमिलिएट किया गया था द्रौपदी को। तो उस हर पल का वो आनंद लेता है, यानी हर पल का वो मजा लेता है पेंटिंग में देखकर, उसका वर्णन करके। विदाउट द लीस्ट सेंस ऑफ शेम, बिना किसी शेम के, यानी उसमें शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। जैसे जैसे वो वर्णन करता जा रहा है द्रौपदी के चीरहरण का, तो उसमें शर्म नाम की चीज बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। एंड इंजॉयज अ बिग प्लेजर इन डिस्क्राइबिंग इट, और उसे खुशी होती है हर चीज डिस्क्राइब करने में, यानी उसे खुशी होती है द्रौपदी की इंसल्ट का वर्णन करने में। दुर्योधन हैज अ फोर्स ऑफ 11 आर्मीज, अब देखिए दुर्योधन है जो, उसके पास एक बहुत बड़ी सेना है, जिसमें कितनी आर्मीज है, कितनी सेनाएं है, इतनी बड़ी फोर्स है, इतना बड़ा बल है उसके पास कि उसके पास 11 सेनाएं है, यानी युद्ध करने के लिए उसके पास 11 आर्मीज है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए नेक्स्ट, कृष्ण कम्स फ्रॉम पांडव्स कैंप एज एन एनवॉय एंड एंटर्स द हॉल, अब कृष्ण क्या करता है, कम्स फ्रॉम पांडव्स कैंप, कहाँ से आता है कृष्ण, कृष्ण आता है पांडवों के कैंप से, क्योंकि अलग अलग युद्ध करने के लिए कैंप लग चुके हैं, यानी सभी ने युद्ध की तैयारियां कर ली थी, पर यहाँ पर पांडव नहीं चाहते थे कि वो अपने भाइयों के साथ युद्ध लड़े, इसलिए उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने कृष्ण को एज एन एनबॉय, एनबॉय मीन दूत के रूप में, एक एम्बेसडर के रूप में कहाँ भेजा, तो वो भेजा उन्होंने कौरवों के कैंप में।
एंड एंटर्स द होल। जो कैंप था उसमें एक होल था, होल में एंटर करते हैं श्री कृष्ण। कहाँ से एंटर करते हैं लॉर्ड कृष्णा? पांडवों के पास से आते हैं और कौरवों के होल में एंटर करते हैं। द पांडव्स एंड द कौरव्स आर कजन्स। तो देखिए जो पांडव्स और कौरव्स हैं दोनों क्या थे? वो कजन्स थे, यानी पांडव थे जो सभी और सभी कौरव थे, वे सभी भाई थे। कौरव्स हैड इंसल्टेड द्रौपदी, परंतु कौरवों ने क्या किया था? पांडवों की वाइफ यानी कि जो कौरवों की भाभी थी द्रौपदी, उसकी उन्होंने इंसल्ट की थी, उसका अपमान किया था। इन द बोस्ट मैनर, बहुत ही बुरे ढंग से। इन फ्रंट ऑफ ऑल द प्रिंसेस इन द कोर्ट, जो कोर्ट में यानी जो पैलेस के अंदर, महल के अंदर राजकुमार बैठे थे, उन सभी के सामने उन्होंने द्रौपदी का चीरहरण किया था। एंड सीज ऑल देयर किंगडम, और उन्होंने पांडवों का पूरा राज्य छीन लिया था। एंड फोर्स द पांडव्स टू लिव इन एग्जाइल, और उन्होंने पांडवों को मजबूर कर दिया कि वे वनवास के लिए चले जाए, यानी वो सब कुछ छोड़कर यहाँ से निकल जाए। इसके लिए कौरवों ने पांडवों को मजबूर कर दिया। एंड नाउ दे वांट टू गेट देयर किंगडम बैक। अब पांडव क्या चाहते थे? अपना राज्य वापिस पाना चाहते थे। बट डू नॉट वांट एनी वॉर विद देयर ब्रदर्स, पर वो अपने भाइयों के साथ युद्ध लड़ना नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि वो एक राजगद्दी के लिए, अपने राज्य के लिए, रहने के लिए क्या करे? अपने ही भाइयों के साथ कत्लेआम करे। दैट्स वाई दे सेंड कृष्ण एज देयर एंड बॉय। तो यही रीजन था, एकमात्र रीजन कि वे क्या चाहते थे? वे आपस में परामर्श करना चाहते थे, यानी कि वे आपस में समाधान चाहते थे कि जिससे युद्ध रोका जा सके। तो वो युद्ध को रोकने के लिए समाधान चाहते थे, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण को यानी लॉर्ड कृष्ण को किसके रूप में? एक एनबॉय के रूप में, एक दूत के रूप में कहाँ भेजा? कौरवों के पैलेस में, उसके जो कैंप लगे हुए थे उनमें भेजा। When कृष्ण finds all the princes confused, और जब कृष्ण ने एंटर किया पैलेस के अंदर, उस हॉल के अंदर, तो उन्होंने क्या देखा? सभी राजकुमार थे जो बहुत ही कंफ्यूज से नजर आ रहे थे, क्योंकि आपको पता है दुर्योधन ने क्या किया था? उनको ना खड़ा होने के लिए कमांड दी थी कि कोई भी कृष्ण के आने पे खड़ा नहीं होगा, कोई उसका सम्मान नहीं करेगा। तो इस बात से सारे प्रिंस है जो सभी जानते थे कि कृष्ण बहुत ही आदरणीय है पर्सन, यहाँ पर आदरणीय व्यक्ति है, तो इसलिए वे सभी कंफ्यूज थे। तो उनके कंफ्यूजन को अच्छी तरह से श्री कृष्ण जानते थे। ही एट वंस अंडरस्टैंड्स दैट दे वर थ्रेटन्ड बाय दुर्योधन, तो वो एकदम समझ गए कि ये सभी बेचारे किसके द्वारा धमकाए गए हैं? तो वो सभी दुर्योधन के द्वारा धमकाए गए थे। कृष्ण ट्राइज पीसफुल अप्रोच बट दुर्योधन यूज मोस्ट डेरोगेटरी वर्ड्स फॉर हिम। अब कृष्ण चाहते थे बहुत ही पीसफुल अप्रोच, यानी बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से बात करना चाहते थे दुर्योधन के साथ, उसको मनाना चाहते थे कि वो युद्ध ना करे, बल्कि वो क्या करे? अपने भाइयों को उनका हिस्सा है जो राज्य का, वो वापिस दे दे। पर यहाँ पर जो दुर्योधन है उन्होंने कृष्ण के साथ भी बहुत बुरा व्यवहार किया, उनके साथ डेरोगेटरी वर्ड्स का यूज किया, यानी अपमानजनक शब्दों का उन्होंने कृष्ण के लिए यूज किया। ही कॉल्स हिम काउहर्ड एंड कॉल्स अपॉन द प्रिंसेस टू अरेस्ट हिम। उन्होंने श्री कृष्ण को गबाला कहकर पुकारा, जो सारा दिन गांव को चराता रहता है। और क्या कहा? अपने जो प्रिंसेस थे, दुर्योधन के राजकुमार थे वहां पर बैठे हुए, उन्हें ऑर्डर दिया गया कि वो अभी कृष्ण को अरेस्ट कर ले। ऑल दिस मेक्स कृष्ण टेरिबली एंग्री, और इन सभी बातों ने और इन सभी हरकतों ने दुर्योधन की क्या किया? श्री कृष्ण को बुरी तरह से गुस्से में ला दिया, यानी टेरिबली एंग्री मीन बहुत ज्यादा गुस्से से भर गए श्री कृष्ण अब। एंड व्हेन ही रियलाइजेस, और जब श्री कृष्ण ने महसूस किया दैट दुर्योधन कैन नॉट बी कन्वर्टेड बाय सॉफ्ट वर्ड्स, कि दुर्योधन को ऐसे शांतिपूर्ण तरीके से अपने सॉफ्ट वर्ड्स से, यानी उससे अच्छे से बात करते रहो, कोई फायदा नहीं है उसका, इस तरह से दुर्योधन को नहीं समझाया जा सकता। ये बात श्री कृष्ण अब अच्छे से समझ गए थे। अब उन्होंने क्या किया? ही कॉल्स सुदर्शन, उन्होंने सुदर्शन को बुलाया। अब सुदर्शन कौन है? सुदर्शन एक चक्र होता है जो श्री कृष्ण की फिंगर पर होता है और हमेशा ही वो बुराइयों का नाश करने के लिए होता है। और सुदर्शन का पर्पज क्या है? उसका पर्पज है इस धरती से बोझ को खत्म करना, यानी कि बुराई का नाश करना, इसका पर्पज है।
अब श्री कृष्ण ने जब सुदर्शन को बुलाया एंड ऑर्डर्स हिम टू किल दुर्योधन, और उसको बुलाकर ऑर्डर दिया कि अभी के अभी वो दुर्योधन को मार दे। सुदर्शन, अब देखिए जो ये सुदर्शन है इस प्ले के अंदर कैसा है वो, विच इज अ वेपन, कि वास्तव में तो वो एक हथियार है, पर यहाँ पर ही अराइव्स यानी सुदर्शन अराइव्स ऑन द स्टेज, सुदर्शन चलकर आता है स्टेज पर, क्योंकि ये प्ले है तो स्टेज पर होते हैं प्ले, नाटक कहाँ खेला जाता है, एक स्टेज पर। तो सुदर्शन है जो चलकर आता है स्टेज पर इन द फॉर्म ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, किसके रूप में, एक इंसान के रूप में दर्शाया गया है, एक इंसान के रूप में दिखाया गया है यहाँ पर सुदर्शन को, जो क्या करता है स्टेज पर आता है। ही रिमाइंड्स कृष्ण ऑफ हिज पर्पज ऑन दिस अर्थ, पर सुदर्शन क्या करता है, वो श्री कृष्ण को याद दिलाता है कि मेरा जो पर्पज है और जो आपका पर्पज है इस धरती पर आकर शत्रुओं का विनाश करना, यानी गलत का विनाश करना है। ऐसे हम दुर्योधन को नहीं मार सकते जब तक कि वो युद्ध में सामने ना आ जाए। तो यहाँ पर जो सुदर्शन है वो मना कर देते हैं कि हमें इसको नहीं मारना चाहिए दुर्योधन को। He reminds Krishna of his purpose on this earth. कृष्ण withdraws his orders. अब कृष्ण क्या करते हैं, विदड्रॉ कर लेते हैं। विदड्रॉ मीन किसी चीज से बाहर निकल जाना, किसी कंडीशन से। तो यहाँ पर श्री कृष्ण क्या करते हैं, अपने ऑर्डर को वापिस ले लेते हैं। टू किल दुर्योधन, क्या ऑर्डर था श्री कृष्ण का कि दुर्योधन को मार दे सुदर्शन, पर अब श्री कृष्ण ने ये ऑर्डर अपना वापिस ले लिया सुदर्शन की बात सुनकर। दुर्योधन्स ऑल अटेम्प्ट्स टू किल कृष्ण इज फेल्ड। अब जितने भी अटेम्प्ट किए, अब देखिए दुर्योधन क्या करता है, अरेस्ट करने की कहता है अपने राजकुमारों को कि वो श्री कृष्ण को अरेस्ट कर ले, पर वे सभी अरेस्ट नहीं कर पाते श्री कृष्ण को। अब दुर्योधन खुद चलता है उसे अरेस्ट करने के लिए, पर यहाँ पर श्री कृष्ण है जो एक विशाल रूप धारण कर लेते हैं, यानी बहुत बड़े बनकर अपने अवतार के रूप में आ जाते हैं विष्णु अवतार में, और कभी वो बिल्कुल चींटी की तरह बन जाते हैं और यहाँ से वहाँ अपने कई रूप बदलते रहते हैं, जिसके कारण दुर्योधन को वो दिखने ही बंद हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन आ जाती है एक बार। तो ये होता है यहाँ पर दुर्योधन और कृष्ण के बीच जो बातें होती है। तो यहाँ पर क्या था, अब सारे अटेम्प्ट थे जो वो कृष्ण को पकड़ना चाहता था, अरेस्ट करना चाहता था, वो सारे अटेम्प्ट, उसके सारे प्रयास फेल हो जाते हैं। व्हेन धृतराष्ट्र, अब धृतराष्ट्र कौन है, धृतराष्ट्र है दुर्योधन के पिता। धृतराष्ट्र कम्स टू नो द रॉन्ग डूइंग्स। अब लास्ट में क्या होता है स्टेज पर, लास्ट के सीन में क्या होता है, धृतराष्ट्र आता है स्टेज पर, इसका एक ही सीन है यहाँ पर। तो लास्ट में स्टेज पर आता है धृतराष्ट्र दुर्योधन के पिता, टू नो द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ हिज सन, और वो अच्छी तरह से जानते हैं उसके बेटे की क्या क्या गलतियां हैं, कि कैसा है उसका बेटा और कितनी कमियां है उसमें, वो सभी वो अच्छे से जानता है धृतराष्ट्र। ही ट्राइज टू रिकम्पेंस, और वो उसकी सभी बातों को, उसके रॉन्ग डूइंग्स को, यानी उसके गलत कार्यों का हर्जाना भुगतने के लिए यहाँ पर आता है। अब क्या कहता है वो, ही प्लेसेस हिज हेड एट कृष्णा's फीट, वो आते ही अपना सिर कृष्ण के चरणों में रख देता है, कृष्ण के पैरों में गिर जाता है वो, एंड बेग्स टू बी फॉरगिवन, और श्री कृष्ण से वो माफ़ी मांगता है और उसे प्रार्थना करता है कि वो उसे माफ़ कर दे। कृष्ण डज, और कृष्ण उसे माफ़ कर देता है। ही कम्स आउट ऑफ द होल, अब कृष्ण क्या करता है, होल से बाहर आ जाते हैं। एंड द प्ले एंड्स, और इस तरह से जो ये प्ले है खत्म हो जाता है। तो सिर्फ इतनी ही बातें हैं यहाँ पर। दुर्योधन और कृष्ण यहाँ के मेन कैरेक्टर्स हैं जिन पर पूरा का पूरा प्ले बेस्ड है, यानी पूरा प्ले दुर्योधन और श्री कृष्ण की बातों से ही चलता है, और श्री कृष्ण की एंट्री से लेकर श्री कृष्ण के एग्जिट करने तक का प्ले के अंदर दिखाया गया है। तो इस तरह से ये हुई हमारी कंप्लीट समरी क्या, पूरा लेक्चर ही इसको हमारा पूरा लेसन मान सकते हो, पूरा चैप्टर इसको मान सकते हो। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर